It's our lecture 5, but again, we'll start with the recap for lecture 4. So here is lecture 4 वाली शीट हमारी. इसका एजेंडा वाज पेज लेआउट एंड डिजाइन. तो इसमें हमने डिस्कस किया था मार्जिन, ओरिएंटेशंस, पेज ब्रेक. तो ये सब हमने डिस्कस किया था. तो ये हमारे आ जाते हैं लेआउट टैब के अंदर. लेआउट में जब हम जाते हैं तो पेज सेटअप, मार्जिन, ओरिएंटेशन. तो मार्जिन होते हैं कि हमें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में स्पेसेस छोड़ने होते हैं फॉर विजुअल अपील. और मे बी अनदर यूज केसेस कि जब लेफ्ट साइड पे हमें बाइंडिंग करानी हो तो वहां पे टेक्स्ट कटे ना, इसीलिए लेफ्ट में मार्जिन छोड़ते हैं. ओरिएंटेशन वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. साइज हमने डिस्कस नहीं किया था, बट इट्स जस्ट कि हम जैसे नॉर्मल प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो A4 साइज शीट पे निकलता है. बट इट कैन बी कि यू नीड अ प्रिंट आउट ऑन A3 शीट. दैट कुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. So then you will select A3 and it works that ways. Then आते हैं कॉलम. कॉलम में हमने एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिया था कि हमें 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो उस पे हमने थोड़ा सा खेल के देखा था उसके अराउंड. फिर ब्रेक, पेज ब्रेक्स में, यहाँ ब्रेक्स में आ जाता है पेज ब्रेक. अदरवाइज what we can do is control plus enter is the shortcut. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर. कॉलम्स, टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे इंसर्ट में आ जाते हैं. यहाँ से हम जा सकते हैं शेप्स में. यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे, एंड यहाँ पे वी कैन टाइप एनीथिंग. A B C D E F G, A B C D E F G. टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक किया एंड दिस बिकम द टेक्स्ट बॉक्स. हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं. तो दिस इज आवर टेक्स्ट बॉक्स. इसको डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ. एंड हेडर्स, फुटर्स. तो जब पेज के टॉप वाले मार्जिन में भी डबल क्लिक तो ये ओपन अ हेडर. एंड उसी के साथ साथ हेडर एंड फुटर का ये वाला टैब भी खुल जाता है जिसमें वी हैव द ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग आवर हेडर एंड फुटर्स. फुटर के लिए पेज के बॉटम मार्जिन में जाकर डबल क्लिक करते हैं तो फुटर खुल जाता है. अदरवाइज हमें हेडर और फुटर इंसर्ट करना है. सो बेसिकली वी गो टू द इंसर्ट मेन्यू. यहाँ पे हेडर है, फुटर है, और उसी के नीचे पेज नंबर भी है. सो दैट्स हाउ वी वर्क इन द पेज लेआउट सेक्शन. Coming to lecture 5. So what is the agenda for today? So today we'll be starting with tables. जैसे हम एक्सेल में भी हम टेबल्स बनाते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम टेबल्स बना सकते हैं. टेबल हमें, तो हम क्या क्या कवर करेंगे? क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेबल, डिलीट और ऐड करना रोज और कॉलम्स को, सेल्स मर्ज करना, सेल्स स्प्लिट करना, डिफरेंट टेबल स्टाइल्स, और टेबल को सॉर्ट करना, उसमें फॉर्मूला लगाना. यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं क्योंकि ये हमारा न्यूली एजेंडा है. लेट्स पुट इट इन इटैलिक्स. तो डिफरेंशिएट फॉर्मूलाज इन टेबल्स. तो हाउ डू वी क्रिएट टेबल? उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले रखा है दिस ईयर्स IPL की जो पॉइंट्स टेबल थी. तो लेट्स रिक्रिएट दिस टेबल एंड साइड बाय साइड लर्न कि ये चीजें होती कैसे हैं, बनती कैसे. तो हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे. यहाँ पे हमें दिख रहा है टेबल. तो एक काम करते हैं, हम इतनी बड़ी टेबल बनाने के बजाय इसमें रखते हैं पोजीशन, टीम नेम, पॉइंट्स एंड नेट रन रेट. 4 चीजें. तो बेसिकली वी नीड 4 कॉलम्स एंड वी हैव 10 टीम्स, सो 10 रोज फॉर दैट. अब अगर हम यहाँ टेबल के ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो दीज दिस वे यू कैन, जस्ट अ सेकेंड, हमारा कर्सर शायद ऊपर रह गया था. हाँ, तो अब कर्सर हम यहाँ पे ले आए. यहाँ पे हम टेबल ड्रॉप डाउन में गए. हमें चाहिए था 4 कॉलम्स. सो यू कैन सी 4 कॉलम्स. मैं एक बार यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ एनोटेट. या, सो टेबल वी नीडेड 4 कॉलम्स. तो ये रहे 4 कॉलम और हमें 10 रोज चाहिए थी. 4 क्रॉस 10. जो ये वाली हमें प्रीव्यू दे रखा है वहां पे सिर्फ 8 रोज तक ही हमारे पास अवेलेबल है एंड 10 कॉलम्स तक. बट हमें चाहिए
उल्टा कि 10 रोज चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट टेबल पे। जैसे इंसर्ट टेबल करेंगे एक पॉपअप खुल जाएगा। इसमें हमें कॉलम्स चाहिए 4 एंड रोज चाहिए 10, क्योंकि हमें 10 टीम्स है। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो हेयर इज आर हेयर इज आर नीडेड टेबल। पर इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमने एक गलती कर दी कि हमने 10 रोज दे दी, जबकि हमें एक हेडिंग के लिए भी रो चाहिए, राइट। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम जाएंगे यहाँ लेआउट में। तो लेआउट में ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, विल एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक और चीज, एक और कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे डालेंगे इंसर्ट अबव। तो इंसर्ट अबव में एक रो ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल 11 रोज है। अब हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे डालेंगे पोजीशन, यहाँ पे डालेंगे टीम, यहाँ पे पॉइंट्स, एंड यहाँ पे नेट रन रेट। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सॉरी, 10। तो टीम नेम्स, जीटी, सीएसके द चैंपियंस, एलएसजी मुंबई, राजस्थान, बैंगलोर, कोलकाता, पंजाब, दिल्ली एंड हैदराबाद। हमारे पॉइंट्स 20 17 17 16 14 14 12 12 10 8। नेट रन रेट एक बार देख लेते हैं, एंड यू विल नो कि हम ये क्यों इतने ज्यादा कॉलम्स ऐड कर रहे हैं। 0.89, 0.652, 0.284, -0.044, 0.148, 0.135, -0.239, -0.304, -0.08, एंड द लास्ट वन -0.590। तो ये हमने एक टेबल बना दी। अब हम इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, हमने जैसे टेबल में कुछ सिलेक्ट किया तो ये दो ऑप्शंस और फिर से पॉपअप हुए। अब हम जाएंगे लेआउट। ये सेंटर लाइन होना चाहिए मेरे हिसाब से, पोजीशन टीम वगैरह। तो पहले तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो कंट्रोल+B से बोल्ड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दीज अलाइनमेंट्स। हमारे पास ये 9 टाइप्स के अलाइनमेंट है। हमें चाहिए सेंटर में हो जाए सब कुछ, तो लाइन सेंटर कर देते हैं। सिमिलरली मेरे को लगता है कि ना ये वाली भी सेंटर लाइन ही होनी चाहिए पोजीशन, तो सेंटर कर देते हैं। सब कुछ सेंटर लाइन होना चाहिए, नहीं? तो एक बारी सबको सेंटर लाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने इसको सेंटर लाइन कर दिया। टेबल हमने इंसर्ट करी थी, फिर हम एक रो ऐड करना भूल गए थे, मतलब एक कम ऐड कर दी थी हमने, तो हमने इंसर्ट अबव से ऐड करी। अभी भी हमें इसको एक और रो ऐड कर देनी चाहिए इसके ऊपर, आई बिलीव। इंसर्ट अबव। नाउ व्हाट वी शुड डू इज, हमें इस टेबल की हेडिंग देनी चाहिए, बट उसके लिए हमें